आज क्लास का टाइम नहीं, कॉफी। अरे मैम हाँ, क्लास का टाइम भी तो हो गया। एक सेकंड मैम, चलो करते हैं स्टार्ट क्लास। अरे कप क्यों फेंक दिया? मैम ये तो रिसाइकल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। करते हैं स्टार्ट क्लास अब, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। अरे पानी की बोतल भी फेंक दी। मैं रिसाइकल तो हो जाएगा ना, फिर क्या दिक्कत है? करो। प्लास्टिक रिसाइकिल होता है? प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होता क्या मैम? बच्चा लोग इसे तो नहीं पता कि तुम्हें पता है कि प्लास्टिक रिसाइकिल होता है या नहीं होता। कमेंट्स में बताओ। और तुम क्लास में चलो, क्लास में बैठो। तुम्हें आज मैं बताती हूँ कि प्लास्टिक रिसाइकिल होता है या नहीं होता है। ओके ओके ओके। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि भैया अंश बाबू को भी बता दे कि भाई प्लास्टिक रिसाइकिल होता है या नहीं होता है। तो आज का हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि गार्बेज क्या होता है। अरे गार्बेज वही जो हम कभी पेपर, कभी नैपकिन ऐसे ही फेंक देते हैं, या कोई भी हाउस होल्ड थिंग्स होती हैं जैसे कि भाई सब्जियों के पील्स हो गए। ये सब क्या है? ये सब गार्बेज है जिसे हम लोगों को क्या करना पड़ता है? रिसाइकिल करना पड़ता है। रिसाइकिल के बाद इन्हें डंप करना पड़ता है ना, गार्बेज को। तो आज हम देखेंगे कि कैसे गार्बेज डंप होता है, कैसे कैसे होता है। ये सारी की सारी चीजें क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल कर सकते हैं क्या? जैसे अंश ने बोला प्लास्टिक, तो मैंने कहा अच्छा प्लास्टिक रिसाइकिल होता है क्या? और रिसाइकिल का यहाँ मतलब क्या है बेटा? रिसाइकिल का मतलब है कि क्या वो चीज हम दोबारा यूज कर सकते हैं क्या? तो चलिए ये बात देख लेते हैं। फिर आज जरा देख लें, नजर मार लें कि क्या पढ़ने वाले हैं। चलो हाँ मैम, नजर मार लेते हैं। नजर मारने पर आए सबसे पहले हम देखेंगे लैंडफिल क्या होते हैं, लैंडफिल्स क्या होते हैं। दूसरा टाइप ऑफ वेस्ट, हर एक चीज वेस्ट की तरह पे हम लोग फेंक देते हैं अपने डस्टबिन में, ठीक है। फिर रीयूजिंग, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, बहुत सारा वेस्ट ऐसा होता है जो हम लोग क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। तुमने देखा होगा कि जो कांच की बॉटल्स होती हैं, मम्मी उन्हें क्या करती है? स्टोर कर लेती है, उन्हें वास बना लेती है कि हाँ भाई ये वास की तरह काम करेंगे। मम्मियाँ इज अ वेरी गुड वन इन दिस, क्योंकि उन्हें पता होता है कौन सी चीज़ हम रीयूज कर सकते हैं। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ, है ना। तो आज हम ये देखेंगे। चौथा हम देखेंगे वेस्ट टू रिड्यूस वेस्ट। भाई अगर हम वेस्ट ऐसे ही किस पे, भाई जमीन पे फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, तो हम अल्टीमेटली किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर मैं पानी में कोई वेस्ट डाल दूंगी तो क्या होगा? पानी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, हम उसे क्या करेंगे? हम पहुंचा सकते हैं, विच बेसिकली इंक्लूड्स योर पॉल्यूशन। हम उसे पॉल्यूट कर रहे हैं। ऐसे ही सेम हम लैंड पॉल्यूशन फैला रहे हैं। ऐसे कोई भी चीज क्या करते हैं? डंप करके। इसलिए कहते हैं बेटा हर एक चीज आपको डस्टबिन में ही डंप करना चाहिए, सड़क पे तो बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, है ना। तो चले फिर आगे स्टार्ट करें। एक्साइटेड हो कि नहीं हो? चलो जल्दी बता दो। चलो लैंडफिल्स देख लेते हैं। अरे नज़ारा कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है ना, बट देखते हैं क्या बोलती है। Each household generate garbage और वेस्ट एवरी डे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि वेस्ट क्या होता है? जो भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, जैसे पेपर, नैपकिन, वेजिटेबल पील्स, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ हाउस होल्ड वेस्ट है। और बेसिकली ये क्या बनाता है? गार्बेज बना लेता है बेटा। क्या बना लेता है? गार्बेज बना लेता है। यस मैम, ये क्या बना लेता है? गार्बेज बना लेता है ना। गार्बेज बना लेता है। द गार्बेज जनरेटेड बाय टाउन और सिटी इज कलेक्टेड। अब क्या होता है बेटा? जितने भी आप डस्टबिन, छोटे छोटे डस्टबिन हम लोग करते हैं, आपने देखा होगा सुबह सुबह एक आ जाते हैं म्युनिसिपैलिटी के, मतलब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अथॉरिटी वाले आ जाते हैं, ट्रक आ जाता है उनका, और बता देते हैं कि हाँ भैया चलो अपना आप कूड़ा दे दो, है ना। पहले हम लोग छोटे छोटे एरियाज का क्या करते हैं? गार्बेज कलेक्ट करते हैं, फिर उसको बड़े ट्रक में जाके हम लोग एक ही जगह पे क्या करते हैं? उसे कलेक्ट करते हैं। अभी कलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होती है? अगर हम ये कलेक्ट नहीं करेंगे तो जगह जगह हमें क्या दिखेंगे? वेस्ट दिखेगा, जगह जगह वेस्ट दिखेगा। दैट विल अफेक्ट योर हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? पैदा होने लगेंगे उसके अंदर से। और फिर क्या होगा? हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर हम खेल भी नहीं पाएंगे, है ना। हम खेल नहीं पाएंगे। तो बेसिकली द गार्बेज जनरेटेड बाय टाउन और सिटी इज कलेक्टेड बाय म्युनिसिपल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर डिस्पोजल, ठीक है।
अब दिस पार्ट इज यूज्ड अगेन सेपरेटेड आउट। अब वहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं कि भाई प्लास्टिक है या कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है कि भाई वो नहीं होगा डिकम्पोज, ठीक है, तो हम उसे अलग कर देते हैं, ठीक है। और जो रीयूज में चीज़ें हो सकती हैं हम उसे अलग कर देते हैं। द नॉन यूजफुल पार्ट इज स्प्रेड ओवर द लैंड। अब जो नॉन यूजेबल पार्ट है हम उसे एक लैंड पे बिछा देते हैं और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, सॉइल लगा देते हैं और उसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, आफ्टर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। आफ्टर द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, जब वो एक पूरी लैंडफिल कंप्लीट हो जाती है उसके ऊपर हम लोग क्या बना लेते हैं, हम लोग उसे पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं या प्ले ग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। दिल्ली में भी ऐसी काफ़ी जगहें हैं जो बेसिकली दैट आर कन्वर्टेड इनटू प्ले ग्राउंड और पार्क, ठीक है। आगे इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडफिल बोलते हैं। लैंडफिल का क्या मतलब है, जहां पे एक साथ पहले हम लोग वेस्ट कलेक्ट करते हैं फिर उसे सेपरेट आउट करते हैं। जो नॉन यूजेबल चीज़ें हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, उसे हम क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं एक लैंड ऑफ पीस के ऊपर और फिर उसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, सॉइल डाल देते हैं। बेटा क्या डाल देते हैं, सॉइल डाल देते हैं, उसको कवर कर देते हैं और उसके ऊपर हम उसे यूज़ करने के लिए उस जगह को बेसिकली हम पार्क में या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। इस चीज को बेसिकली इस जगह को हम क्या बोलते हैं, लैंडफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंडफिल बोलते हैं। आगे देखते हैं टाइप ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट कौन कौन से प्रकार के होते हैं बेटा, 2 टाइप के वेस्ट होते हैं। कौन कौन से, इट्स बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल को देख रहे हो, बायो मीन्स दिस कैन बी डिकम्पोज। ये क्या है, नेचुरल फ्रेंडली होता है, डिकम्पोज हो सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल दैट इज नॉन फ्रेंडली, ठीक है, दैट कैन नॉट डिकम्पोज। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ वेस्ट बेटा, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो भाई अंश समझ आ गया अब कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज द वन विच इज नॉन फ्रेंडली। क्यों, क्योंकि वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर से बना होता है ना, पॉलीमर से बना होता है प्लास्टिक, और वो क्या करता है, दैट इज नॉट अ नेचर फ्रेंडली। इसलिए आजकल आपने देखा भी होगा प्लास्टिक हम लोगों ने बैन कर दिया है। आप इवन जो आपके पाइप्स होते हैं वो भी आजकल पेपर पाइप्स आने लग गए हैं, है ना, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट फ्रेंडली, दैट बेसिकली इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, दैट इज नॉट नेचर फ्रेंडली, ठीक है। तो अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, जो दे कैन डिकम्पोज, ओके, विच आर नेचर फ्रेंडली। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से, जो कि नहीं डिकम्पोज हो सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नाउ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात कर लेते हैं। दिस विल डीके एंड मिक्स विद द सॉइल। बेटा ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। ऑल द वेस्ट डिराइव फ्रॉम लिविंग मैटर इज बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, पेपर, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। क्यों, क्योंकि ये सॉइल के साथ मिक्स हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। बिकॉज इन सॉइल फ्रेंडली बोल दो, नेचर फ्रेंडली कह सकते हो आप इसे, ठीक है। समझ आया, तो बायोडिग्रेडेबल अब समझ आ गया, यस मैम। तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा वेस्ट है बेटा, दैट इज अ नेचर फ्रेंडली। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट इज अ नेचर फ्रेंडली बेटा, नेचर फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली बेटा, ये नेचर फ्रेंडली है, दैट मीन्स दे कैन मिक्स विद द सॉइल, दे कैन मिक्स with the soil beta, they can mix with the soil, they can decompose, they can decompose beta। तो these are, अब ये कौन से डस्टबिन में है, ये ग्रीन कलर के डस्टबिन में है। क्यों, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। कैसा वेस्ट है बेटा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। आगे चले, हाँ मैम चलो अब आगे चलते हैं, है ना। तो हमेशा ये बात याद रखना बेटा, अगर आपको पता है कि वेजिटेबल पील्स है, फ्रूट पील्स है या पेपर है या कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि नेचर फ्रेंडली है, दैट कैन डिकम्पोज और मिक्स विद द सॉइल, आप हमेशा उसे कौन से डस्टबिन में डालोगे, ग्रीन डस्टबिन में डालोगे। कौन से डस्टबिन में डालोगे, ग्रीन डस्टबिन में। समझ आ गया, यस मैम। एक बार यस मैम कर दो और थम्स अप कर दो जरा फटाफट। चलो आगे चलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा वेस्ट है, अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा वेस्ट है दैट डू नॉट डीके एंड मिक्स विद द सॉइल। मतलब
सपोज आप एक काम करो, आपने वो लैंडफिल में प्लास्टिक को डाल दो। एक बार एक काम करो, आप अपने उसमें जाओ, गार्डन में जाओ और ऐसे खोद दो, गार्डन को डिग कर दो, और इसके अंदर एक प्लास्टिक की कोक की बोतल डाल दो, ठीक है। अब तुम उसे सालों साल देखना, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, दैट विल नॉट मिक्स विद द सॉइल। अब वही आप एक काम करो, एक गड्ढा खोदो और उसके अंदर आप फ्रूट के पील्स डाल दो, पेपर डाल दो, आफ्टर फ्यू वीक्स एंड फ्यू मंथ्स आप देखोगे वो नहीं मिलेगा, दैट विल बी मिक्स विद द सॉइल। क्यों? बिकॉज दैट इज नेचर फ्रेंडली, सॉइल फ्रेंडली, है ना। तो they are known as non-biodegradable waste because they do not mix with the soil. They do not decompose. Example, plastic, metals and glass. इनको आप सालों साल सॉइल के साथ देख लो, आपको वैसे ही मिलेंगे। ऑलवेज डंप दिस टाइप ऑफ वेस्ट इन अ ब्लू वन, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि नहीं भाई ये ग्रीन है, तो सेग्रीगेशन इजी हो जाएगा बेटा, ठीक है। हमेशा से ऐसे मत करना ब्लू ग्रीन डस्टबिन है डाल दो। अगर आपको पता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब नॉन फ्रेंडली है, तो आप उसको कौन से डस्टबिन में डंप करेंगे? ब्लू डस्टबिन में। कौन से डस्टबिन में? ब्लू डस्टबिन में, ठीक है बेटा, समझ आ गया? चले आगे बढ़े। नाउ अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है डिफरेंस बिटवीन biodegradable waste and non-biodegradable waste. अरे मैम ये क्वेश्चन तो बहुत इजी, आपने क्या क्वेश्चन पूछ लिया है ना मैम। दिस कैन बी मिक्स, जो अगर मैं बायोडिग्रेडेबल की बात करूं और यहाँ मैं NB दैट विल बी नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करूं, तो भाई दैट कैन मिक्स विद द सॉइल, and can decompose, whereas it do not mix with the soil. It do not decompose. It always dump in green dustbin and always is dump in blue one. Example, if I'll take paper, examples are paper, then vegetable peels. If I'll talk about examples, so plastics and glass. ओके बेटा, प्लास्टिक्स एंड ग्लास, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। रीयूज एंड रिसाइकिल वेस्ट। मेरी मम्मी तो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, माहिर है इस काम में। कौन सी चीज को वो रीयूज कर ले उन्हें अच्छे से पता है। मैं एक बार एक वो लेकर आई, कांच की मतलब ग्लास, एक शो पीस लेकर आई, मैं उनको पसंद नहीं आया, उसके अंदर उन्होंने फूल डाल दिया। कहते बस इसमें फूल डाल दो, पानी डाल दो, बड़ा अच्छा सा उसको आवाज़ बना दिया। ऐसी है मम्मियाँ, यूज कर लेती हैं सारी चीज़ें। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट टू बी थ्रोन अवे एंड यूज इट अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रीयूज। बेटा पता है आपको, आप भी पेपर को ना ये रीयूज कर सकते हो। आप घर पे ना हैंडमेड शीट्स बना सकते हो पेपर से, न्यूज़पेपर से आप ये काम कर सकते हो, हैंडमेड शीट्स बना सकते हो और आप उसे यूज़ कर सकते हो, है ना। अच्छा आइडिया हैंडमेड शीट्स बनाने का। तो बनाना और मुझे बताना कि हाँ मैम बनी कि नहीं बनी, ठीक है। तो हैंडमेड शीट्स आप किससे बना सकते हो? न्यूज़पेपर से बना सकते हो, ठीक है। तो भाई रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, यही हमारा क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। यही आपको भी करना है। पहले तो आप वेस्ट कम करो,
आप उतनी ही चीजें लो जितनी आपकी काम की है। एक्स्ट्रा पानी मत वेस्ट करो, एक्स्ट्रा पेपर मत वेस्ट करो। पेपर आपको पता है ना किससे बनता है? ट्रीज से। ट्रीज अगर रिड्यूस होंगे तो क्या इंक्रीज होगी? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। क्यों? अगर ट्रीज ही एक ओनली सोर्स है आपकी ऑक्सीजन का, और अगर आप ट्रीज को ही खत्म कर दोगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, है ना? तो आप पेपर का लिमिटेड ही यूज रखो, जितना आपको यूज करना है उतना ही यूज करो, ठीक है? और रिड्यूस आपने कर लिया, रीयूज। आप हर एक चीज को ये सोचो कि हाँ ये मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। फेंकने की कम सोचो, रीयूज की ज्यादा सोचो, ठीक है? बाकी रिसाइकिल, हमेशा आपको ऐसी ही चीजें यूज करनी चाहिए जो कि रिसाइकिल हो पाए। जैसे पेपर बैग्स, जूट बैग्स यूज करिए, ठीक है? प्लास्टिक बैग्स मत लीजिए। कोई भी दुकान वाला अगर आपको प्लास्टिक बैग दे रहा है तो आप मत लो उसे, ठीक है? बिकॉज आपको पता है ये हमारे नेचर को क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है बेटा। आगे बढ़े। रीयूज और रिसाइकलिंग कैसे करेंगे? कलेक्टिंग द वेस्ट मटेरियल एंड प्रोसेसिंग देम टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रिसाइकिल। ऑब्वियसली हम उस चीज को क्या करेंगे? नहीं, जैसे मैंने आपको बोला, एक मैं 100 पीस लाई थी, मगर मम्मी ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? वाश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? सेम एज इट इज, आपने क्या किया? वेस्ट को फेंका नहीं, आपने उसको नई चीजों में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। उसको मैं क्या बोलूंगी? रिसाइकिल बोलूंगी। क्या बोलूंगी? रिसाइकिल बोलूंगी। बोथ रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड देयरफॉर मेक द एनवायरमेंट क्लीनर। इफ एनवायरमेंट क्लीन रहेगा तो क्या क्या चीजें होंगी? यू विल फील प्लेजेंट, आपको अच्छा फील होगा, बीमारियों से भी कम बीमार पड़ोगे, क्योंकि इस वक्त आप छोटे हो, आपकी इम्यूनिटी इस वक्त बिल्ट हो रही होती है, और जितना आप ज़्यादा बीमार पड़ोगे उतनी आपकी इम्यूनिटी क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं रहेगी और आप बीमार नहीं पड़ोगे, और बीमार नहीं पड़ोगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। बेटा सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट अगर हम सबने सीख लिया तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व है बेटा, ठीक है? द फर्स्ट स्टेप इज टू सेग्रीगेट द वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कि पहले मैं ये पता लगा लूं कि ये फ्रेंडली है या ये नॉन फ्रेंडली है, ठीक है? दूसरा स्टेप क्या है? देयर शुड बी third dustbin for toxic waste such as medicine, batteries, dry paint and dry shoe polish. कुछ में केमिकल्स भी यूज होते हैं। अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, ऑयल्स की बात करूं, इवन आपको पता है हम लोग हॉस्पिटल में भी ये चीज़ें, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में 3 डस्टबिन होते हैं। वही 3 डस्टबिन हमारे पास होने चाहिए कि भाई पता होना चाहिए कि कौन सा वेस्ट कहाँ जाना चाहिए, कि अगर ऑर्गेनिक है तो वो ग्रीन में जाना चाहिए, रेड में मेटल्स डलने चाहिए, ब्लू में जैसे अगर मैं बात करूँ तो ब्लू में क्या डल रहा था? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डल रहा था। इसमें हमारा ई वेस्ट हो गया, जैसे ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, कभी कुछ आपने फेंक दिया, मतलब वो स्टेबलाइजर हो गया, तो कुछ भी हुआ तो आपने वो चीज़ डंप कर दी यहाँ पे, ठीक है? लैपटॉप्स अगर बहुत पुराने हैं तो आपको वो डंप करना है तो उसके लिए ब्लैक कलर का होना चाहिए। पेपर शुड बी ऑलवेज इन येलो, प्लास्टिक इज ऑलवेज इन योर ब्लू, मतलब अभी तो इसमें ग्रीन लिखा हुआ है, जैसे बैटरीज के लिए ग्रे होता है और मिक्स्ड के लिए कि अगर दोनों टाइप का है तो ऑलवेज। अगर मैं बात करूं कि इसमें अगर मतलब एक प्लास्टिक का भी अलग चीज़ होती है, अलग डस्टबिन होता है इधर, बट अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ, यूनिवर्सल चीज़ की बात करूँ, यहाँ पे कलर कोडिंग प्लास्टिक्स का नहीं आएगा, बट मैं नॉर्मल कलर कोडिंग की बात करूँ कि जो ग्रीन कलर होता है वो हमेशा ऑर्गेनिक, दैट इज बायोडिग्रेडेबल के लिए होती है। बैटरीज के लिए वी आर गोइंग ग्रे, एंड लाइट ब्लू में मिक्स टाइप का वेस्ट डालना चाहिए। तो यहाँ पे पहली बात सेग्रीगेशन अच्छे से हो जाना चाहिए कि भाई ये मेडिसिन के लिए है, ये ऑयल्स के लिए है, इंजेक्शंस के लिए है, और ड्राई पेंट या किसी केमिकल्स के लिए तो उसका डस्टबिन अलग होना चाहिए। तो थर्ड डस्टबिन होना चाहिए, मतलब बायोडिग्रेडेबल में ग्रीन, नॉन बायोडिग्रेडेबल में वी आर हैविंग ब्लू, एंड थर्ड वन या तो ई वेस्ट है तो आप ब्लैक यूज करिए, ठीक है? या थर्ड डस्टबिन होना ही चाहिए कि इन दोनों के अलावा ये एक वेस्ट है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड बाय द मेथड ऑफ composting beta. Now what is this composting? Composting is a natural method beta that
recycle the nutrients in the waste to yield manure or compost. हमने क्या किया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लिया, उसे डंप कर दिया, अब उससे क्या बन गया, मैन्योर बन गया. मैन्योर इज द नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स, क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा. तो दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज नोन एज योर कंपोस्टिंग. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसे कंपोस्ट हो सकता है, क्या किया हम लोगों ने, ये सेम चीज की कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमने सॉइल में डाल दिया, कुछ टाइम के बाद दैट विल बी converted into what, in your manure, that is a natural fertilizers to the crop or to the plant. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. द मैन्योर ऑब्टेन्ड इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स. बेटा वो प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल रहता है, नॉन टॉक्सिक रहता है. हमारी बॉडी के लिए भी मैन्योर इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे दैट कॉजेज टॉक्सिसिटी ऑल्सो, है ना. Apart from being clean, cheap and safe, it reduces the amount of disposable garbage always. मतलब जो डिकम्पोज हो सकता है या डिस्पोजेबल हो सकता है. ठीक है, हम ये चीज़ कर सकते हैं, रिड्यूस का हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैन्योर बनाएंगे तो. और वो फार्मर्स के लिए भी क्या करेगा, फायदा करेगा. आगे बढ़ते हैं. वर्मी कंपोस्टिंग, इसमें हम लोग रेड वॉर्म्स को यूज करते हैं बेटा. अनदर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग वेयर द कंपोजिट इज कंपोस्ट, नॉट कंपोजिट, इज कंपोस्ट मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बेटा किससे बना होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बना होता है विद द हेल्प ऑफ अर्थ वॉर्म्स. ठीक है, जिसे हम रेड वॉर्म्स कहते हैं. रेड वॉर्म्स क्या करता है, उसे डिकम्पोज करने में हेल्प करता है. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं. ठीक है, अनदर मेथड ऑफ composting where the compost is made up of biodegradable waste with the help of earthworm. ठीक है, नेक्स्ट वन, पेपर इज मेड अप ऑफ वुड. तो पेपर क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल हो गया. बेटर वे ऑफ डिस्पोजिंग पेपर एट होम फॉर कवरिंग बुक्स, आपने उसे कवर कर लिया. ठीक है, सेलिंग द रेस्ट ऑफ द वेस्ट, कलेक्टर फॉर रिसाइकलिंग, आपने उसे कबाड़ी को दे दिया कि भाई तुम इसे रिसाइकलिंग में भेज दो. एक यूज क्या हो गया, आपने पेपर को किसकी तरह यूज कर लिया, कवर्स की तरह यूज कर लिया. दूसरा, आपने हैंडमेड शीट्स भी बना सकते हो, उससे क्या, वो भी आप कवर कर सकते हो उससे भी. और तीसरा, आपने बेसिकली सेलर्स को दे दिया, वेंडर्स को भेज दिया, जिससे आप कबाड़ी वाला भी बोलते कि हाँ कबाड़ी में चला गया वो, ताकि वो क्या करे, रिसाइकलिंग में उसे भेज दे. तो आपने उसको बेसिकली रिसाइकलिंग वेंडर्स को भेज दिया. ठीक है, आगे चल लेते हैं. इट इज रिसाइकिल्ड फॉर मेकिंग पेपर कैरिंग बैग्स. अब वो जो रिसाइकिल पेपर है उसे हम बैग्स बनाने में यूज करते हैं और इज यूज टू मेक रिसाइकिल्ड पेपर्स. ठीक है, अब इफ वी रिसाइकिल पेपर वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रीज. अगर सपोज मैंने पेपर को दोबारा रीयूज कर लिया कि इसमें भैया बैग्स बनाने में, या पेपर, आजकल तो पेपर पाइप्स भी आएंगे, तो ट्रीज क्या हो जाएंगे, ट्रीज का जो नंबर होगा वो कम रिड्यूस, मतलब बेसिकली कम कटेंगे. ठीक है, दैट बेसिकली कट डाउन एंड थस लेस गार्बेज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ. मतलब अब क्या हो गया, वेस्ट भी क्या हो गया, इससे कम हो जाएगा. तो भैया एक चीज से दो काम हो गए, वेस्ट कम हो गया, दूसरा ट्रीज को भी हमने बचा लिया. समझ आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है. आगे बढ़ते हैं. द थ्रोन अवे पैकेजिंग प्रोडक्ट्स सच एज कैन्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, जिससे आप बेसिकली रोटीज को क्या करते हो, कवर करते हो, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब हमें देखना है कि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो कैसे हम लोग करेंगे. द थ्रोन अवे पैकेजिंग प्रोडक्ट्स सच एज कैन्स को, एल्यूमिनियम फॉइल्स को, प्लास्टिक्स को आप कर सकते हो. कैसे करना है, थस रीयूज एंड रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग ऑफ दीज वेस्ट कैन बिकम वेरी एसेंशियल. इन्हें हमें रीयूज में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज ये नॉन फ्रेंडली है. क्यों, क्योंकि ये नॉन फ्रेंडली है.
Recycling involves the collection of used and discarded material and processing them to make the new प्रोडक्ट. हम इससे क्या बनाएंगे? न्यू प्रोडक्ट्स बनाएंगे. या तो आपने इसे गैदर करके डाल दिया कि हाँ भाई इसे रीयूज बना लो, रीयूज में हेल्प कर लो. ठीक है. इन रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज कैंस कैन बी मेल्टेड टू मेक द न्यू कैंस. अब जो आप वो कोक का कैन पीते हो उसे मेल्ट करके हम वो दोबारा कैन बना सकते हैं. ब्रोकन बॉटल्स आर ऑल्सो मेल्टेड टू मेक न्यू ग्लासेस एंड प्लास्टिक आर रिसाइकल्ड टू मेक वेरियस प्लास्टिक प्रोडक्ट. प्लास्टिक को ही हम बेसिकली रिसाइकिल करके नया प्लास्टिक का ही प्रोडक्ट बना लेते हैं. प्लास्टिक हैव बिकम अ वेरी सीरियस वर्ल्ड वाइड बिकॉज प्लास्टिक का यूज बहुत ज़्यादा होता है. आजकल आप कंटेनर्स देख लो, इवन आपको पता है कभी भी गरम खाने को हमें प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए. दैट बेसिकली कॉजेज टॉक्सिसिटी एंड सीवियर प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज ऑल्सो. ठीक है. तो एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न है. दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर. ठीक है. बिकॉज दैट इज नॉन फ्रेंडली एंड बेसिकली वर्ल्ड वाइड स्प्रेड यूज. तो ये पूरी वर्ल्ड में यूज होता है. Now, careless disposal of plastic bags can be choken drains. अब आपने देखा होगा साइड में जो सीवेज पाइप्स होते हैं उसमें प्लास्टिक बैग्स आप ऐसे ही फेंक देते हो. उससे क्या होगा? चोकिंग होगा. उससे क्या होगा? ब्लॉकेज होगा. रोड्स बहुत ज़्यादा क्या करेंगी? गंदी हो जाएंगी. Also blocks the soil and hinders absorption of water by soil. राइट. ऑल्सो प्लास्टिक बैग्स कभी कभार क्या करते हैं? काउज या इनके गले में भी फंस जाता है ना. तो हमें ऐसे कभी भी प्लास्टिक बैग्स को फेंकना नहीं है बेटा. इफ ईटन बाय एनिमल्स सच एज काउ इट कैन चोक एंड किल देम. बेचारे वो मर भी सकते हैं इनसे. ठीक है. तो भाई इनको तो थोड़ा हमें बचाना ही है ना. काउ इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू मिल्क, है ना. यस मैम. ओके. प्लास्टिक बैग्स कैन कंटामिनेट फूड स्टफ्स. मैंने अभी आपको बोला दैट कैन बिकम पॉइजनस ऑल्सो. ठीक है. पॉइजनस डाइज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द फूड दैट कॉज टॉक्सिसिटी एंड इफ बर्न्ड फॉर डिस्पोजल दे गिव्स हार्मफुल फ्यूम्स. आपने सोचा नहीं कि अगर हम प्लास्टिक अच्छा ये सॉइल में नहीं मिक्स हो रहा है तो हम इसे जला देते हैं, मगर उसकी जो फ्यूम्स हैं वो एयर में जाके क्या करेंगी? टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करेंगी विच कॉजेज पॉल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स बेटा. ओके. यस मैम. Over a last decade, the plastic generated as waste are collected to be recycled through rag pickers and also collectors and waste dealers. Last decade से कुछ टाइम पहले से अब थोड़ा सा हम लोग क्या हो गए? स्ट्रिक्ट हो गए हैं. हम लोग प्लास्टिक्स का यूज़ कम करते हुए नेचुरल प्रोडक्ट्स, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा जा रहे हैं. इन इंडिया सम म्यूनिसिपल एरियाज हैव बैंड द यूज ऑफ प्लास्टिक. अगर अब आप प्लास्टिक यूज करोगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, we can't see a single piece of plastic in the entire district of Ladakh, where the local authorities imposed a ban on plastic in 1998. 1998 में लद्दाख ने क्या किया? बैन कर दिया प्लास्टिक को. वहां पे आपको प्लास्टिक की एक भी चीज नहीं दिखेगी. ठीक है. A large portion of garbage can be recycled or converted into compost and only a small portion of it real waste that has no use and has to be decomposed. ठीक है. अब भी क्या करना है? A large portion of garbage need to be recycled or converted into compost and only small portion of it real waste that has no use. मतलब सारा हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं? रीयूज कर रहे हैं. बहुत स्मॉल पोर्शन ऐसा है जो कि हम लोग बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम एज अ वेस्ट यूज कर रहे हैं. एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग, ये बेटा आपके एग्जाम में भी आ सकता है. दैट व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग? दैट लीड्स टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है. मेक्स द सराउंडिंग क्लीनर एंड हेल्दियर. थर्ड वन, सेव्स ऑन लैंडफिल स्पेस. अब जितना हम लोग वेस्ट कम करेंगे उतनी लैंडफिल्स कम यूज होंगी. दैट वेस्ट यूटिलाइज फॉर गार्बेज डिस्पोजल्स, है ना.
नाउ वेस्ट और कौन से वेस्ट हो सकते हैं? कैरिंग योर ओन क्लोथ। अब आप और कैसे वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो? आप अपना बैग लेके जाओ, जूट बैग लेके जाओ शॉपिंग करने। कभी भी आप ये मत करो कि नया बैग हमेशा लेकर आओ, आप अपना वही बैग यूज करो सब्जी लाने के लिए या कोई भी घर का सामान लाने के लिए। रीयूज द प्लास्टिक बैग्स व्हेनेवर इट इज पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। आप कभी जैसे कुछ भी लाना हो, कोई भी भारी सामान हो, कवर्ड हो, उसको आप प्लास्टिक बैग्स में कैरी कर सकते हो अगर वो बहुत सालों से पड़ा हुआ है आपके घर में तो। सेग्रीगेट द वेस्ट इन द हाउस एंड डिकम्पोज ऑफ सेपरेटली। ये आपका काम होना चाहिए कि कल से आप 2 डस्टबिन लोगे। यस मम्मी, ये बायोडिग्रेडेबल है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सेग्रीगेट कर दो ताकि म्युनिसिपल के लोगों को इजीली वो सेपरेट कर पाए। डिग अ कंपोस्ट पिट, जैसे मैंने आपको बताया, एंड पुट इट ऑल द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन इट। आपको उनको देने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने छोटे से गार्डन में भी ये काम कर सकते हो। रीयूज द प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर स्टोरिंग वाटर्स, जो कि हमारी मम्मियाँ बहुत अच्छे से करती हैं। मैं तो कोक की बॉटल कभी नहीं फेंकती, मैं उसमें पानी भर के अपने साथ लेके जाती हूँ। और देख लेते हैं। और garbage is thrown into the municipal bins only as the collection from these bins is done regularly for proper disposal। कभी भी सड़क पे मत फेंक दो या बैग ऐसे जाके मत रख दो कि हाँ भाई आएंगे ले जाएंगे। बिन्स में ही क्या करो, डिस्पोज करो उसे। when you go out throw the waste in dustbin। हमेशा डस्टबिन में ही आपको चीजें डालनी है बेटा। try to sell all the recyclable items that are not required to the waste collectors। ठीक है, मतलब try to sell जितने भी रिसाइकल्स आप वेंडर्स पे करो, ठीक है, सेल कर दो उसे, that are not required by the waste collector। बस इतनी सी कहानी थी, इतने से मेथड्स थे। ठीक है, अब आज का तो आखिरी लेक्चर था ये। अब तो बायो भी खत्म हो गई। अब कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना और इन वेज को अच्छे से याद रखना और आज ही जाके घर में 2 डस्टबिन रखना कि ये बायोडिग्रेडेबल और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। कैसा लगा आपको ये लेक्चर जल्दी से मुझे बताना। एंड आई लव यू ऑल माय स्वीट स्वीट लिटिल किडोज। सी यू इन द नेक्स्ट वन और भी बहुत एक्साइटिंग चीज़ों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।